देखिए, ये जो विरोध हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है और कभी भी इस तरह का कोई भी काम करेगा तो उसका विरोध होगा। उसका कारण ये है कि रामायण जो है वो हमारे गौरवशाली इतिहास का एक जीता जागता उदाहरण है कि हमारा गौरवशाली इतिहास था क्या, और अगर उसमें कोई फेरबदल करेगा, कोई छेड़छाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसका विरोध तो लोग करेंगे ही। क्योंकि जब रामायण की बात आती है और हमारे इतिहास की बात आती है कि हम लोग जो हैं वो कौन लोग हैं, तो जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हिमालय के आंगन में जिसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, एक निर्वासित का उत्साह दे रही अभी दिखाई, भग्न मग्न रत्नाकर में वहरा। जब हम अपने भारतीय होने का गौरव बताते हैं, बखान करते हैं, तो हम बताते हैं कि वो राम जो निर्वासित थे, एक निर्वासित का उत्साह दे रहा है अभी दिखाई, भग्न मग्न रत्नाकर में वहरा। तो घर से निर्वासित होने के बाद भी एक भारतीय का उत्साह कितना प्रबल होता है कि वो घर से निर्वासित होने के बाद भी समुद्र पे पुल बना दिए। ये हम अपना गौरवशाली इतिहास बताते हैं, और ऐसे में जब हमारे इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो विरोध तो होगा, क्योंकि रामायण एक ग्रंथ है, महाग्रंथ है, हमारा जो है वो पास्ट है। अब उसको अगर किसी तरह से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश होगी तो विरोध होगा। और मुझे लगता है कि किसी को भी किसी की धार्मिक भावना को, किसी संप्रदाय के या किसी भी समुदाय के धार्मिक भावना को तो ठेस पहुंचानी ही नहीं चाहिए। कभी भी इस तरह के विषय पे कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि जब रामानंद सागर जी ने रामायण बनाया था तो उन्होंने कितना बेहतर प्रस्तुत किया होगा। हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे थे, और जब रामायण टेलीविज़न पे आता था तो जैसे कर्फ्यू लग जाता था, बाज़ार में कोई आदमी नहीं दिखेगा, खेत खलिहान कहीं, सब लोग काम धाम छोड़ के रामायण देखते थे। इतनी अच्छी उन्होंने प्रस्तुति किया था। और अरुण गोविल जी जिन्होंने वो किरदार निभाया था राम का, वो आज भी कहीं किसी को दिख जाते हैं तो लोग उनके पैरों में लेट जाते हैं। ये होती है प्रस्तुति कि रामायण को इतना बढ़िया प्रस्तुत किया गया कि किरदार को ही लोगों ने सच मान लिया कि यही भगवान राम है। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अब इतने दिनों बाद, इतने अच्छे संसाधन होने के बाद भी अगर ये लोग इस तरह की फिल्म बनाते हैं जिसमें रामायण जो प्रकांड पंडित थे, इतने बड़े विद्वान थे कि उनको मारने के बाद खुद भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी को कि आप जाओ और जा कर के और कुछ उनसे ज्ञान सीख लो। बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, ऐसे विद्वान को आप छपरी कट एक हेयर स्टाइल में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो टोटली गलत ही है। और इसका अगर विरोध हो रहा है तो वो होना ही चाहिए, वो कोई गलती नहीं है, विरोध होना ही चाहिए।